हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंशुल एंड वेलकम टू ट्विन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है वर्क कैपेसिटी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्क कैपेसिटी क्या होता है, इफिशिएंसी किसे कहते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बेस्ड होते हैं टाइम एंड वर्क पे, वो इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं कि वर्क कैपेसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस, इफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज इसी वीडियो में हम इन सारे चीजों को पढ़ेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके इस टॉपिक से या इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। तो बिना किसी देरी के, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि वर्क कैपेसिटी क्या होता है, इफिशिएंसी किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल टर्म्स में वर्क कैपेसिटी मतलब होता है काम को करने की क्षमता। किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी इज नोन एज वर्क कैपेसिटी। इसी को हम दूसरी भाषा में इफिशिएंसी भी कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने नोट करना है वो है इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम 2 पॉइंट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से पहले उन्हें चेकआउट कर लें। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या 2 पॉइंट देखे थे। पहला कि टाइम और वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरा कि वन वैल्यू डिनोट करता है टोटल वर्क को, पूरे काम को। वैसे थर्ड पॉइंट हम आज पढ़ेंगे वो है इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो पहले इस पॉइंट को हम नोट आउट कर लेते हैं। देखिए, नोट डाउन करते हैं इस पॉइंट को। इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सो इफिशिएंसी एंड टाइम आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बात का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा हम आगे यूज़ करेंगे व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए, इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। आप ये मान लीजिए, लेट्स सपोज कि हमारे सामने 2 लोग हैं। 2 आदमी है। एक है थोड़ा मस्कुलर गाय जो फिजिकली स्ट्रांग है, दूसरा थोड़ा वीक मतलब स्किनी गाय है, थोड़ा दुबला पतला आदमी। अगर हम दोनों को काम देते हैं कि जो वेट्स हैं, कुछ वेट्स रखे हैं, कुछ सामान है, इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो आपको क्या लगता है कौन सा आदमी जल्दी काम को फिनिश कर लेगा? वेल, ऑब्वियस ही बात है कि जो मस्कुलर गाय होगा, जो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो काम को जल्दी कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा केपेबल है, वो फिजिकली ज़्यादा केपेबल है। उसी के कंपेयर में अगर हम स्किनी गाय की बात करें जो फिजिकली थोड़ा वीक है एज कंपेयर टू मस्कुलर गाय, वो ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पहले उठाने में प्रॉब्लम होगी, वो आराम आराम से सामान को उठाएगा, देन वो ले जाने में टाइम लगाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ज़्यादा कैपेसिटी वाला आदमी है, जिसकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो टाइम कम लेता है। और जिसकी एफिशिएंसी कम है, जो थोड़ा दुबला पतला आदमी है, वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, एक पढ़ाई में थोड़ा इंटेलिजेंट है और एक थोड़ा सा वीक है, तो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होगा वो रिवाइज अपने सिलेबस को जल्दी कर लेगा, मतलब कम टाइम लेगा, जल्दी से रिवाइज कर लेगा। हो सकता है 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स वो रिवाइज कर ले। लेकिन जो थोड़ा वीक होगा पढ़ाई में, वो हो सकता है 1 आवर ले रिवाइज करने में, क्योंकि वो एफिशिएंट कम है, थोड़ी उसकी कैपेसिटी कम है पढ़ाई में, स्टडीज़ में, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा रिवाइज करने में। तो इससे भी ये बात प्रूफ होती है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बट इसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन कहता है कि ए की एफिशिएंसी बी से 2 टाइम्स है, दुगनी है, इसे कैसे दिखाएंगे हम इसे ऐसे दिखाएंगे कि ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है। हम एफिशिएंसी का रेशियो दिखाएंगे। हम लिखेंगे ए रेशियो बी। हम दिखा रहे हैं एफिशिएंसी का रेशियो। ए जो है वो 2 टाइम्स बेटर है बी से, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 टाइम्स ज़्यादा है बी की एफिशिएंसी से। तो बी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है कितनी है, तो हम लेट्स सपोज मान लेंगे कि बी की एफिशिएंसी 1 है। अगर हम ये मानते हैं कि बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की कितनी बोली है? 2 टाइम्स, तो लिख देंगे हम 2। तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी का। बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि ए जो है वो 3 टाइम्स गुड है या बेटर है एज कंपेयर टू बी, इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि ए की एफिशिएंसी 3 टाइम्स ज़्यादा है बी की एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे दिखाएंगे हम? लेट्स सपोज बी के नहीं पता कि एफिशिएंसी कितनी है, तो बी के मान लो 1 है, और ए की कितनी है? 3 टाइम्स ज़्यादा है। 3 टाइम्स ज़्यादा का मतलब इसे 3 लिख देंगे। सिंपल। अगर मैं आपको बोलूं कि ए और बी 2 लोग हैं, एफिशिएंसी का रेशियो मुझे चाहिए, आप मुझे बताओ। अगर मैं बोलूं कि ए जो है वो 5 टाइम्स एज गुड एज बी, बी से 5 टाइम्स अच्छा है, तो आपको नहीं पता कि बी कितना अच्छा है, तो बी को मान लो 1, और ये 5 टाइम्स अच्छा है तो लिख दो यहाँ पे 5।
ठीक है, इसे मान लो 1 और यहाँ पे लिख दो 5, तो ये 5 टाइम्स बेटर है बी से। अच्छा, हो सकता है कि नेचुरल नंबर्स में बोला हो 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 टाइम्स, बट हो सकता है वो आपको ये दे दे क्वेश्चन में कि ए और बी दो आदमी है, इफिशियंसी का रेशियो पता लगाना है। और अगर मैं बोलूं कि ए बी से 3/2 टाइम्स ज्यादा है, तो बी की नहीं पता, बी के मान लेंगे 1। ए कितना है, 3/2 टाइम्स ज्यादा है, तो लिख दो यहाँ पे 3/2 टाइम्स। अब देखिए, कोई भी रेशियो इफिशियंसी का हो या टाइम का हो या कोई भी रेशियो हो, जब हम रेशियो करते हैं तो फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। हमारा आंसर किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर्स में, 3, 1, 5, 7, काउंटिंग नंबर्स में 1, 2, 3, 4, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो फ्रैक्शन से नेचुरल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि हम लेते हैं एलसीएम। नीचे 2 और 1 कैल्शियम कितना आएगा, 2। 1 और 2 कैल्शियम कितना होगा, 2। तो 2 से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 3/2। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं ए और बी, मैं बोलूं ए जो है वो 5/3 टाइम्स बेटर है बी से, 5/3 टाइम्स बेटर, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, बी का हमें पता नहीं है, बी का मान लेंगे 1। ये 5/3 टाइम्स बेटर है, तो लिख दो यहाँ पे 5/3 टाइम्स। बस ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। अभी मैंने बोला कि कोई भी रेशियो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, P/Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर्स की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इसको, फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों का नीचे लेंगे एलसीएम, एलसीएम से कर देंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई। बस 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 3, तो 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा नेचुरल नंबर्स में, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आएगा 5/3। ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें बोला है कि ट्वाइस एज गुड, थ्राइस एज गुड, तो क्या करेंगे, बी को मान लेंगे 1, ए उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन को कैसे करते हैं नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। अच्छा, देखिए कितनी बार इफिशियंसी हो सकता है कि वो परसेंटेज में दे, हो सकता है वो ये बोले कि ए और बी दो लोग हैं और ए की इफिशियंसी 50% ज्यादा है बी की इफिशियंसी से। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए की इफिशियंसी 50% ज्यादा है, तो हमें बी की इफिशियंसी नहीं पता कितनी है, तो बी की, जैसे यहाँ पे हमने 1 माना, तो यहाँ पे परसेंटेज में क्या मानेंगे, 100%। तो लेट्स सपोज बी की जो इफिशियंसी है वो है 100%। अब हमें क्या दिया था क्वेश्चन में कि ए की इफिशियंसी 50% ज्यादा है, तो 50% ज्यादा का मतलब ए की इफिशियंसी हो जाएगी 50% ज्यादा, 150%। बस अब क्या करना है, परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव, 0 से 0 कैंसिल, क्या आएगा 15/10, 15/10। और अब इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, तो 3/2। ये आ गई इफिशियंसी ए और बी की। अच्छा, वो ये भी बोल सकता है, अगर लेट्स सपोज वो क्वेश्चन दे दे ए की इफिशियंसी जो है वो 30% कम है, लेस है एज कंपेयर टू बी, बी की हमें पता नहीं है कितनी, तो बी की फिर वही 100% मान लेंगे। ए की इफिशियंसी 30% कम है, कम, तो इसे 30% कम कर देंगे, कितना आएगा 70%, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 30%। ये आ जाएगा इफिशियंसी का रेशियो, है ना सिंपल। अब क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव, 0 से 0 रिमूव, आ गया 7/10। ये आ गई इफिशियंसी। तो आई होप आपको ये इफिशियंसी निकालना समझ में आ गया होगा। देखिए इफिशियंसी कैसे भी दी हो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, बी के नहीं पता, बी के मान लेंगे 1, उसके अकॉर्डिंगली ये लिख देंगे। अगर फ्रैक्शन में आएगी इफिशियंसी, तो फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर्स में कैसे करते हैं कन्वर्ट, नीचे लो एलसीएम, एलसीएम से बोथ साइड कर दो मल्टीप्लाई, तो ये नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 5/3। अगर परसेंटेज में दिया हो तो बी की नहीं पता, तो बी की मान लेंगे 100%, उसके अकॉर्डिंगली अगर 50% ज्यादा है 50 इसमें ऐड कर दो 150%, अगर 30% कम है तो 30 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 70%। तो ऐसे हम निकालते हैं इफिशियंसी। अच्छा, अब बात करते हैं, अब आपने सीख लिया है कि इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकालते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बट अगर हम बात करें कि इसमें अगर मैं पूछ दूं कि टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो, तो ये निकालना भी हमें आना चाहिए। तो चलिए इस कंडीशन पे बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर हमें इफिशियंसी का रेशियो गिवन हो तो हम टाइम का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो चलिए वही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो हमने पहले किए थे, उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें दे कि ए जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा अच्छा है, बेटर है, गुड है एज कंपेयर टू बी, तो मुझे बताइए इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा।
बी का हमें नहीं पता कितना है, तो बी का हम मान लेंगे 1। और क्योंकि ए जो है वो 2 टाइम्स एज गुड, ए बी से 2 टाइम्स ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है मतलब उसकी इफिशियंसी 2 टाइम्स है बी की इफिशियंसी से, तो ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। बट अगर मैं पूछूं कि टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो मैं निकालना चाहता हूं, तो देखिए हम लगाएंगे इसमें कॉन्सेप्ट जो हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने कहा भी था पहले भी कि ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहेंगे, टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, रेशियो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब पहले भी मैंने बताया कि कोई भी रेशियो में जो टर्म होती है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, उसे हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स में। कैसे करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम से बोथ साइड कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, तो 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 1:2। तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम का रेशियो। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलता कि ए और बी 2 लोग हैं और ए बी से 3 टाइम्स अच्छा है, 3 टाइम्स बेटर है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, बी का मान लेंगे 1, ए हो जाएगा 3 टाइम्स अच्छा, 3 टाइम्स बेटर। अगर हम बात करें टाइम के रेशियो की, तो टाइम इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, क्या करेंगे, नीचे लेंगे एलसीएम, एलसीएम से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा आंसर। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, रेशियो 1:3। देखिए आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, बट क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, अदरवाइज मैं मेंटली करता सॉल्व इसे। 3 से 3 कैंसिल, आएगा 1:3, ये आएगा टाइम का रेशियो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ए की इफिशियंसी अगर मैं बोलूँ ए जो है वो 3/2 टाइम्स बेटर है बी से, बी को ले लिया हमने 1, ए जो है वो 3/2 टाइम्स बेटर है, ये हो जाएगी ए की इफिशियंसी, ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो। बट हमने फिर कहा है कि इफिशियंसी हो या टाइम हो, ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो क्या करेंगे, नीचे का लेंगे एलसीएम, कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3:2। अब डायरेक्टली सॉल्व किया करें, ऐसी हैबिट डेवलप करें। तो इफिशियंसी आ गई 3:2। ठीक है, अब अगर मैं टाइम का रेशियो निकालने के लिए आपको बोलूं, टाइम का रेशियो कैसे होगा, इफिशियंसी का रेसिप्रोकल कर दो, लो। अब कैसे हटाते हैं इनको, इन दोनों का एलसीएम लो, जो क्या आएगा 6, और 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6, रेशियो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो टाइम का रेशियो कितना आया 2:3। अब अगर आप कुछ बातें नोटिस करो तो देखो, इफिशियंसी थी यहाँ पे 2:1 और टाइम कितना आया 1:2, ये स्विच हो गया। अच्छा, इस केस में इफिशियंसी थी 3:1, टाइम आया 1:3, ये स्विच हो गया। ठीक है, इसमें एफिशिएंसी थी 3:2, टाइम आया 2:3, स्विच हो गया। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी का रेशियो पता हो, टाइम का रेशियो निकालना हो, स्विच हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो निकालना हो, स्विच हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो निकालना हो, स्विच हो जाएगा। तो आप ये सवाल पूछोगे कि अगर ये इतना इजी मेथड था, डायरेक्टली स्विच हो सकते थे, तो हमने बीच में इतने बड़े या ये चीज़ें क्यों डाली, बीच में ये चीज़ें क्यों पड़ी। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इफिशियंसी और टाइम का रेशियो, ये स्विच तो हम कर सकते हैं, बट सिर्फ तब जब सिर्फ दो आदमियों की बात की जाए, ए और बी की, तब ये डायरेक्टली स्विच होते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 लोगों का केस दूं, ए बी सी, और इनकी इफिशियंसी का रेशियो मैं आपको दूं 1:2:3, अब अगर मैं आपसे टाइम का रेशियो पूछूं और आपने अगर स्विच कर दिया गलती से इसे 3:2:1, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए स्विच करने वाली चीज़ जो है, जो टेक्निक है, वो सिर्फ तभी काम आती है जब 2 नंबर्स गिवन हो, ए और बी। बट इसके अलावा अगर 3 नंबर आए या 4 आए या 5 आए तो ये टेक्निक फेल हो जाती है। तब हम यूज़ करते हैं जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो हमने यहाँ लगाया है कि क्या टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये है रियल कॉन्सेप्ट, ये हर जगह लगेगा। बट जो ये टेक्निक है स्विच करने की, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी जब 2 लोगों की बात की जाए, ए और बी की। अब देखिए हमारे पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वर्क कैपेसिटी पे, वो ज़्यादातर 2 लोगों के ही आते हैं, 2 लोगों के लिए। तो वहाँ आप टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, जब 2 से ज़्यादा 3 का केस आए या 3 से ज़्यादा का केस आए, तो हमें हमेशा
कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने यहां किया है। अच्छा, इसका आंसर अगर निकालना चाहें क्या आएगा इसका आंसर? इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो निकालना है, तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट यूज करके, ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेसिप्रोकल कर दो एफिशिएंसी का, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अब फ्रैक्शन में हटाने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6। आप वैसे मेंटली कर सकते हैं, बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ स्टेप। 6:3:2 ये आ जाएगा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो ये नहीं है कि इसका स्विच कर दो, ये है एक्चुअल टाइम का रेशियो, और ये था हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो। तो स्विच करने वाली टेक्निक सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी जब दो की बात की जाएगी, ए और बी की। वहां पे आप डायरेक्टली अगर इफिशियंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो निकालने के लिए आप स्विच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और काफी मजा आया होगा इन कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट डाउन करनी है वो ये है, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए करते रहे मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहिए मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं